जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत, आभार, अभिनंदन आप सभी का। तो दोस्तों, मेरे जेठ जी, जेठानी जी और हमारे बच्चे आए थे हमें मिलने दिल्ली। वैसे तो आए थे देहरादून से गाजियाबाद बारात के लिए। 10 तारीख की जो बारात थी, तो मैंने वीडियोस में आपको दिखाया था कि हम सब ने मिलकर कितना एंजॉय किया था। तो उसी बारात में आए थे और बारात थी 10 तारीख को, और आज यानी 12 तारीख को फिर से हमें मिलने आ गए हैं दिल्ली। तो मेरी जेठानी जी कह रही थी, जब मैं इतनी दूर से दिल्ली आ ही रखी हूँ तो एक बार मैं बच्चों को मिलने आ जाती हूँ। और ननद को भी मिलने आ गई थी, क्योंकि मेरी ननद और मैं ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, पास में ही रहते हैं। तो दीदी लोग आए थे हमें मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगा। मैं तो ड्यूटी गई थी, लेकिन मेरी ननद जी ने खाना बनाया था, और जब तक मैं नहीं आई किसी ने भी खाना नहीं खाया। मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब आऊँ और पूरी फैमिली खाना खाएंगे। तो मेरी ननद ने खाना बनाया था, तो हम इनको ना रोड पर छोड़ने आ रखे हैं। देखो दोस्तों, बुआ और भतीजे का प्यार, ये अब एक अपनापन होता ना कि यार मिलने आ रखे इतने दूर से। और मेरी जेठानी जी कह रही थी कि जब मैं इतनी दूर से आ ही रखी हूँ तो मैं बच्चों को एक बार मिलने चली जाती हूँ। बहुत अच्छा लगा, बच्चों को मिलने आई, मेरी ननद जी को मिलने आए थे, और मेरी ननद के ही घर पर सबने खाना खाया है, क्योंकि मैं तो ड्यूटी गई थी, मॉर्निंग ड्यूटी थी। और जब तक मैं घर पर नहीं पहुंची, सभी मुझे बारी बारी से फ़ोन कर रहे थे, मैं कहाँ पर पहुंची हूँ, कहाँ पर पहुंची हूँ, क्योंकि किसी ने भी खाना नहीं खाया था। मेरा वेट कर रहे थे कि मैं जब पहुंचूंगी तो पूरी फैमिली साथ में खाना खाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने फ़ोटो भी खींची है और एक छोटी सी वीडियो यादगार के लिए भी बनाई है, क्योंकि दीदी लोग जा रहे थे, मतलब मेरी जेठ जेठानी लोग, बच्चे लोग जा रहे थे मेरी दूसरी ननद के घर फरीदाबाद में। तो हम इनको छोड़ने आए थे बाहर पर। ननद जी का घर भी यहीं पर है, तो बाहर रोड पर ही गाड़ी पार्किंग की थी, और अब ये लोग जाने लग गए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, और थोड़ा सा इमोशनल जैसे भी हो गए थे। जब अपने आते हैं और उसी समय आए उसी समय चले गए, ये अपनापन होता है कि हाँ यार मिलने आए थे, अब जाने भी लग गए हैं। तो हम इनको टाटा बाय बाय कर रहे हैं। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी एक वीडियो यादगार के लिए। बहुत खुशी हुई। और अब हम जाते हैं दीदी के घर पर, और हम पहुंच गए हैं दीदी के जीने में, पार्किंग में। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी नंदोई जी कुछ बातें कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे वीडियो बनाते हुए देखा, तो कह रहे कि चलो चलो अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं दीदी के घर पर। तो दीदी ने कहा कि भाभी लोग भी चले गए हैं, तो एकदम से अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग भी बैठो, थोड़ा सा चाय पानी पीते हैं तब जाना। तो मैंने कहा चलो यार चले जाते हैं, क्योंकि मायके से कोई भी आता है तो थोड़ा इमोशनल तो हर कोई हो ही जाता है। तो उनको भी अच्छा नहीं लगा, तो दीदी ने कहा कि थोड़ा बैठ ही जाओ। तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा बैठ जाते हैं। गपशप लगाने लग गए और बैठ गए हम सारे। तो अच्छा लगा। मैं दीदी को पूछ रही थी कि दीदी, आपके भैया भाभी लोग पहली बार आपके घर में आए, तो आपको कैसा लगा? तो दीदी कह रही थी कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि पहली बार मेरी भाभी मेरे घर पर आई थी। भैया जी तो आए थे, क्योंकि मेरी नंदोई जी की तबीयत ख़राब हुई थी और मेरी ननद की तबीयत भी ख़राब हुई थी, तो उनको उनकी देखभाल के लिए बीच में आए थे भैया जी। लेकिन मेरी जेठानी जी पहली बार आई हैं, और हमारा हैप्पी भी पहली बार आए थे। लेकिन हमारी बिटिया आई थी एक बार पहले, बीच में आ गई थी। जिनकी शादी में हम गए थे, उन्हीं की सगाई में आए थे भैया लोग। तो उस टाइम पे उन्होंने उनका घर भी देख लिया था। तो दीदी वही बता रही कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई जब कोई अपना आता है, तो एक खुशी अलग ही होती है कि मतलब वो बता रही है दीदी। फिर दीदी मुझे कहने लग गई थी कि आप लोग नज़दीक रहते हैं, आते नहीं हैं, आप लोग भी आया करो, अच्छा लगता है, कभी कभार बच्चों को भी लेकर आया करो। तो मैंने कहा हाँ दीदी, टाइम लगेगा तो हम ज़रूर आएंगे। तो हम ऐसे ही सारे बैठे हुए थे। फिर भैया जी आए और हमने फिर चाय पानी पिया। तो दोस्तों, मैं ना अपने हस्बैंड जी को भी पूछने लग गई कि आपको कैसा लगा कि भैया भाभी जी घर पर आए थे, बच्चे आए थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन भैया को आना नहीं चाहिए था। इसलिए बोला उन्होंने, नहीं आना चाहिए था क्योंकि भैया जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। उनका हाल में ही पथरी का ऑपरेशन हो रखा है। तो कह रही थी भैया जी परेशान हो जाते हैं और मानते भी नहीं हैं। हमें मिलने भी आ गए हैं, और दूसरी दीदी को भी मिलने जाएंगी अब फरीदाबाद। फिर वहाँ से हमारी बिटिया रहती है आई नगर, पूनम के घर जाएंगे। तो उनका तो भाई घूमने फिरने में ही चले गया पूरा दिन। तो यहाँ पे ना भैया जी, मतलब मेरी नंदोई जी हैं, उनको मैं भैया जी ही बोलती हूँ।
तो भैया जी को मैंने पूछा, भैया जी आपको कैसा लगा? तो उन्होंने कहा मुझे बहुत खुशी हुई है और ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए, रिश्तों में हमेशा अपनापन होना चाहिए। और भैया जी कह रहे थे कि बहुत खुशी हुई। तो दोस्तों सच में बहुत खुशी हुई मुझे भी, क्योंकि अपने तो अपने ही होते हैं, इतने दूर से मिलने आए। तो कुछ इस तरह का था मेरा आज का दिन। जय श्री कृष्णा।